मध्य प्रदेश में हड्डियों को कपकपा देने वाली ठंड शुरू हो गई है। न्यूनतम तापमान इस सीजन में पहली बार 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरा। न्यूनतम तापमान इस सीजन में पहली बार 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरा। शहडोल का कल्याणपुर 4.3 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे ठंडा रहा। वहीं पचमढ़ी 5.4 डिग्री सेल्सियस के साथ दूसरे नंबर पर रहा। दूसरे हफ्ते में बर्फीली हवाएं प्रदेश को और ठिठुराएंगी। भोपाल और शहडोल में शीतलहर का असर है, जबकि इंदौर और सिवनी में तेज शीतलहर चल रही है। शाजापुर, नरसिंहपुर और बैतूल में भी ठंडक जारी रहेगी। आइए जानते हैं मौसम वैज्ञानिक श्री अरुण शर्मा से आने वाले दिनों के मौसम का हाल। मैं अरुण शर्मा, वैज्ञानिक डी मौसम विज्ञान केंद्र भोपाल से प्रदेश के सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए प्रदेशी मौसम की चर्चा करते हैं। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के अंदर पश्चिमी मध्य प्रदेश में मौसम ड्राई रहा। थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, गस्ट इवेंट को किसी जगह पे नहीं किया गया। मैक्सिमम टेम्परेचर खरगोन जिले में रहा 27.8 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर पांचमारी में रहा 5.4 डिग्री सेल्सियस के साथ। कोल्ड वेव को भोपाल में दर्ज किया गया सिर्फ, और कोल्ड वेव को 2 स्टेशन पे शाजापुर और बीटूल जिले के अंदर जो है वो पिछले 24 घंटों में दर्ज किया गया है। पूरी मध्य प्रदेश में भी मौसम कंप्लीट रूप से ड्राई रहा। थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, गस्ट इवेंट को किसी जगह पे स्टेशन पे दर्ज नहीं किया गया। मैक्सिमम टेम्परेचर मांडला जिले में दर्ज किया गया 27.2 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम टेम्परेचर कल्याणपुर शहडोल जिले के अंदर 4.3 डिग्री सेल्सियस के साथ रहा। कोल्ड वेव को कल्याणपुर शहडोल के अंदर ही एक जो है वो दर्ज किया गया है, और कोल्ड डे को नरसिंहपुर जिले के अंदर जो है 24 डिग्री सेल्सियस भी डिपार्चर -5.1 डिग्री सेल्सियस के साथ दर्ज किया गया है। जैसे कि आप ऑब्जर्व रेनफॉल मैप में देख पा रहे हैं कि किसी भी जगह पे, किसी भी डिस्ट्रिक्ट पे पिछले 24 घंटों में रेनफॉल को ऑब्जर्व नहीं किया गया। मौसम मुख्यतः साफ रहा। ऑब्जर्व मैक्सिमम टेम्परेचर एनामोली की बात करेंगे तो कुछ पृथक डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के, जैसे कि रतलाम, धार, इंदौर, शाजापुर, बीटूल, नरसिंहपुर, सिवनी और बुरहानखंड जैसे जिलों के अंदर यहाँ मैक्सिमम टेम्परेचर की एनामोली -3 से -5 डिग्री सेल्सियस के बीच में पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड की गई। बाकी अधिकांश जिलों के अंदर यही टेम्परेचर की एनामोली -1 से -3 डिग्री सेल्सियस के बीच में पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड की गई है। मिनिमम टेम्परेचर एनामोली की बात करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि भोपाल के संभागों के कुछ जिलों के अंदर, भोपाल, सीहोर, राजगढ़ जैसे जिलों के अंदर जो है वो टेम्परेचर की एनामोली -3 से -5 डिग्री सेल्सियस के बीच में रिकॉर्ड की गई। वहीं पे बाकी अधिकांश जिलों के अंदर यही टेम्परेचर की एनामोली -1 से -3 डिग्री सेल्सियस के बीच में रिकॉर्ड की गई है। सिनॉप्टिक सिचुएशन की बात करेंगे तो एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो ऊपरी पश्चिमी ऊपर हवाओं के बीच में जो है वो एक ट्रफ के रूप में स्थित है, जिसकी धरातल से दूरी जो है वो 5.8 किलोमीटर के साथ जो है वो बनी हुई है, और उसकी पोजीशन 68 डिग्री लॉन्गिट्यूड एंड नॉर्थ ऑफ 28 डिग्री नॉर्थ के ऊपर जो है वो अभी एक स्थित है। तो आप देख पा रहे हैं कि हमारे यहाँ पे अभी फिलहाल ग्वालियर चंबल रीजन के अंदर जो है वो फिलहाल नॉर्थ वेस्टर्न इवेंट का जो है वो आगमन अभी भी चल रहा है, लेकिन हमारे कंप्लीट सदर्न जिले के अंदर यही जो है वो विंड हमारी फिलहाल अभी ईस्टर्ली कंपोनेंट हमें देखने को मिल रहा है। तो अभी फिलहाल अभी एक सैटेलाइट नज़र के ऊपर एक नज़र डालते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि सेंट्रल पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश के ऊपर फिलहाल अभी निम्न से मध्य दर्जे के बादल जो है वो फिलहाल अभी छाए हुए हैं। तो इन सब के होते हुए आगे आने वाले 5 दिनों की जो चेतावनी है वो इस तरह से है। डे 1 से डे 5 तक अभी हम फिलहाल मौसम जो है वो ड्राई रहेगा। किसी भी तरह की रेनफॉल अभी हम किसी भी जिले के अंदर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। वार्निंग के रूप में अगर देखा जाए तो कोल्ड वेव की कंडीशन और कोल्ड डे की कंडीशन को फिलहाल आज भोपाल, शाजापुर, इंदौर, धार और नरसिंहपुर जैसे जिलों के अंदर कोल्ड वेव या कोल्ड डे की कंडीशन रहने की अभी फिलहाल उम्मीद आगे आने वाले 24 घंटों में बनी रहेगी। वहीं पे डे 2 के अंदर भोपाल और शाजापुर जिलों के अंदर जो है वो कोल्ड वेव की स्थिति होने की अभी संभावना फिलहाल जो है वो बनी हुई है। इसका अलर्ट येलो अलर्ट के साथ इन सब का जारी किया गया है। फिलहाल डे 3, 4 और 5 में किसी भी तरह की चेतावनी को अभी जारी नहीं किया गया है। तो इन सब के होते हुए प्रदेश की जनता से अनुरोध है, मौसम केंद्र भोपाल की तरफ से दिए गए जो कोल्ड वेव के जो निर्देश हैं उनका आप पालन करें और अपने परिवार की इस सर्दी के मौसम में रक्षा करें। धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके हमें बताएं आप किस विषय में न्यूज़ देखना चाहते हैं। धन्यवाद।